साथियों, बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर हो गई है। पथराव की बात आ रही है। देखिए देखिए ये देखिए पत्थर किस प्रकार आ रहा है। पत्थर बहुत बुरी तरह आ रहा है। पथराव हो गया है, जबरदस्ती जो है खदेड़ने की कोशिश हुई थी और यहाँ पर पथराव की स्थिति हो गई है और सामने की तरफ से पथराव होने लग गया है पुलिस बल। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जिस बुलडोजर को तालियां बजाकर न्याय, कानून और राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया गया, जब वही बुलडोजर अपने दरवाजे तक पहुंचा तो अचानक वो अन्याय, दमन और जुल्म बन गया। जिन लोगों ने मुसलमानों के घर टूटने पर मिठाइयां बांटी थी, खुशियां जाहिर की थी, वही लोग अब पत्थर उठाकर पुलिस पर बरसाने लगे हैं। साथियों, बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर हो गई है। पथराव की बात आ रही है। देखिए देखिए ये देखिए पत्थर किस प्रकार आ रहा है। पत्थर बहुत बुरी तरह आ रहा है। पथराव हो गया है, जबरदस्ती जो है खदेड़ने की कोशिश हुई थी और यहाँ पर पथराव की स्थिति हो गई है और सामने की तरफ से पथराव होने लग गया है पुलिस बल। सारा रेलवे ट्रैक से, मनसा देवी के ट्रैक से ये देखिए इनके यहाँ पे पत्थर लगा है। ये रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ पर और इस तरीके की हरकतें यहाँ पर हुई। अभी आपने हमारे सामने से देखा होगा किस प्रकार बहुत बड़ा पत्थर यहाँ पर आए। देखिए पथराव हो गया है, जनता आक्रोश में है। सवाल बहुत सीधा है, बहुत सीधा। क्या कानून का मतलब धर्म देखकर बदल जाता है? क्या बुलडोजर का न्याय सिर्फ एक समुदाय के लिए होता है? उत्तराखंड का ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि भारत में चल रही चयनात्मक नैतिकता का आईना है दोस्तों। अब ये आईना कैसे है, क्या है पूरी घटना, पूरा सच मैं आपको आगे इस चर्चा के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और उस घटना का जिक्र करते हैं जिसकी वजह से सवाल ये खड़ा हुआ है। तो घटना का संदर्भ और असली सवाल क्या है? दरअसल ये जो पूरा मामला है वो उत्तराखंड का है, जहां प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण हटाने के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और बात पथराव तक पहुंच गई। पुलिस और अधिकारियों पर पत्थर फेंके गए, हालात तनावपूर्ण हुए और अब जरा आप कल्पना कीजिए, अगर यही पथराव करने वाले मुसलमान होते तो क्या होता? न्यूज चैनल्स पर, जी हाँ, न्यूज चैनल्स पर पत्थरबाज, कट्टरपंथी, देशद्रोही जैसे शब्दों की बाढ़ आ जाती। प्राइम टाइम में एंकर चिल्ला चिल्लाकर एनकाउंटर, यूएपीए और राष्ट्र की सुरक्षा की मांग यहां पर करते दिखाई पड़ते। लेकिन यहां पत्थर फेंकने वाले हिंदू हैं, इसलिए अचानक मीडिया को सांप सूंघ गया है। हमेशा की तरह मीडिया का ये दोहरा मापदंड ही सवाल खड़ा करता है। दरअसल दोस्तों यही भारतीय मीडिया का सबसे बड़ा संकट भी कहा जा सकता है, उसका चयनात्मक आक्रोश। जी हाँ, चयनात्मक। जब मुसलमानों के घरों पर बिना नोटिस, बिना सुनवाई बुलडोजर चलता है, पीला पंजे की कार्रवाई होती है तो उसे कानून का राज कहा जाता है। जब वही काम किसी और के साथ होता है तो उसे मानवीय त्रासदी बताया जाता है। ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है? उत्तराखंड की घटना में ना तो राष्ट्रीय चैनल्स पर लंबी बहस दिखी है, ना ही पत्थरबाज हिंदू जैसे शब्द गढ़े गए हैं। क्या ये संयोग है? नहीं, ये एक सोची समझी चुप्पी है जो सत्ता और बहुसंख्यक राजनीति को असहज सवालों से बचाती है। अब आते हैं बुलडोजर पर। बुलडोजर विकास या विनाश? ये जो सच है, सच ये है कि बुलडोजर कभी भी विकास का प्रतीक नहीं हो सकता। कभी भी विकास स्कूल, अस्पताल, रोजगार और न्याय से आता है दोस्तों, मलबे से नहीं। बुलडोजर सिर्फ विनाश का प्रतीक है, चाहे वो अब्दुल के घर चले या रमेश, मुखिया और नरेश के। घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता है, वो किसी की जिंदगी, उसकी जमा पूंजी, उसके सपनों का ठिकाना होता है, जहां वो पूरी जिंदगी गुजारता है। हंसी खुशी,
कानून का काम सजा देना है, बदला लेना नहीं। और सजा भी अदालत तय करती है, ना कि कैमरों के सामने खड़ा प्रशासन। और अब एक जरूरी तुलना पर आते हैं। देश भर में आपने देखा हजारों मुसलमानों के घर जो हैं वो ढहाए गए, उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन क्या आपने कहीं पुलिस पर संगठित पथराव देखा? क्या आपने दंगे जैसी स्थिति देखी? नहीं। ज्यादातर मामलों में लोग अदालत गए, याचिकाएं दाखिल की, इंसाफ की गुहार लगाई, जो पूरी प्रक्रिया होती है। इसके उलट आप उत्तराखंड में देखिए। उत्तराखंड में शांति प्रिय कहे जाने वाले समुदाय के कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लिया और पुलिस पर पत्थर बरसाए, हिंसक माहौल बनाया। फिर भी ना तो उन्हें सामूहिक रूप से बदनाम किया गया, ना कोई सवाल खड़ा किया गया, ना ही पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा किया गया। यही है असली असमानता जो चर्चा पर मजबूर करती है। कानून सबके लिए बराबर या सिर्फ नारा, ये सवाल यहां पर खड़ा होता है। अगर पत्थरबाजी गलत है तो हर हाल में गलत धर्म देखकर नहीं होना चाहिए। अगर बुलडोजर अवैध निर्माण हटाने का औजार है तो उसे प्रक्रिया और न्याय के साथ चलना चाहिए। सब पर यह कार्रवाई नफरत और दिखावे के साथ नहीं। संविधान किसी को विशेषाधिकार नहीं देता है दोस्तों कि वो तालियां बजाए जब पड़ोसी का घर टूटे और रोए जब अपना नंबर आए। जब अपना नंबर आए तो वो रोए, क्योंकि कहा जाता है कि जो दूसरों पर हंसता है ना, एक दिन वो खुद हंसी का पात्र बन जाता है। और आज उत्तराखंड में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। इसीलिए दोहरा मापदंड, इसलिए जो देश में तमाम परिस्थितियां हैं, मीडिया की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में होती है। और जब जब ऐसे मुद्दे या ऐसी घटनाएं आती हैं तब तब ये सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। तो देश में ये असमानता क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों? धर्म देखकर ही क्यों न्याय यहां पर किया जाता है, या धर्म देखकर ही क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं? और जो सवाल खड़े करते हैं वो कौन है? ऐसी मानसिकता रखने वाले कौन है जो समाज को बांटते हैं, हमारे लोकतंत्र पर घात करते हैं? इसलिए दोस्तों आज की चर्चा इसलिए ही महत्वपूर्ण थी और ये जरूरी था सच आपके सामने लाना। उत्तराखंड की ये तस्वीर आपके जहन में क्या सवाल खड़ा करती है, ये जानना जरूरी है दोस्तों। ये सच हमने आपके सामने इस चर्चा के माध्यम से रखा है। अब ये सच को आप किस तरह से लेते हैं, किस तरह से देखते हैं, आपका नजरिया क्या कहता है, हम वो जानना चाहते हैं दोस्तों। तो आज की चर्चा के आखिर में दोस्तों ये कि आज उत्तराखंड की तस्वीर हमें चेतावनी दे रही है, हमें चेता रही है। जो समाज अन्याय पर खुशियां मनाता है, जश्न मनाता है, एक दिन वही अन्याय उसके दरवाजे पर भी दस्तक देता है, जो उत्तराखंड में हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि बुलडोजर किसके घर चला, सवाल ये है कि क्या हम अब भी कानून, संविधान और इंसानियत के साथ खड़े हैं या सिर्फ अपनी बारीक तक तमाशा देख रहे हैं? क्योंकि याद रखिए जब इंसाफ धर्म देखकर दिया जाए तो अगला जो मलबा है वो किसी का भी हो सकता है, उसमें आप हम कोई भी हो सकते हैं। तो अब आप तय कीजिए, क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं या फिर वही भारत में आप रहना चाहते हैं जो आपसी भाईचारे की, प्रेम की, स्नेह की, आपसी सौहार्द की परिभाषा जो है परिभाषित करता है? तो फैसला अब आपके हाथों में है दोस्तों। ये सवाल मैं आप पर ही छोड़ी जाती हूँ। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, जो सच देश लाइव ने आपके सामने रखा है, उत्तराखंड की जो स्थिति इस वक्त देखने को मिली है पीले पंजे की कार्रवाई को लेकर, उसको आप किस तरह से देखते हैं, उस पर आपका नजरिया क्या कहता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।